ये पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट हमारा था भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लेस है, किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये टॉपिक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आपका प्रश्न भिन्न के रूप में आता है तो आप जानते हो भिन्न में तो दोनों पार्ट होते हैं, अंश भी होता है, हर भी होता है। तो उसके लिए आपको बच्चों एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको भिन्न द्वि के रूप में प्रश्न हो और आपसे पूछा गया हो कि इसका लसागु क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, प्यारे बच्चों मजा आएगा नहीं, अभी और मजा आएगा। देखिए तो इसके लिए सूत्र क्या है कि लसागु बराबर हम जो करेंगे कि पहला जो हमारा पूछा गया है, तो बच्चे मुझे बताइए भिन्न तो ऐसे होती है, भिन्न हम अगर हम बात करें तो भिन्न का रूप ऐसा होता है कि a/b। तो आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट तो आपका अंश हो गया और ये वाला पार्ट आपका हर हो गया। यानी आपने देखा कि भिन्न में तो दो चीजें हैं, एक आपका अंश है और दूसरा हर है। तो यही इस लसागु का बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या होगा, पहले अंश है तो यहां आप लिखेंगे अंशों का मतलब कौन सा, जो चीज हम निकालना चाहते हैं। तो यहां निकालना चाहते हैं लसागु, तो हम लसागु लिखेंगे बटे में क्या बचा, अंश तो हमने ले लिया, अब हमारा बचा है हर। तो इसका मतलब है हरों, और हरों का क्या निकलेगा, मैस है। क्या निकलेगा, मैस है। तो सूत्र बहुत आसानी से याद कर लिया आपने। लसागु निकाला तो भिन्न के रूप में क्या होते हैं, अंश और हर होते हैं। तो पहले टाइप में अंशों का लसागु लिख दिया, दूसरे टाइप में हर होता है तो हरों का क्या होगा, मैस है। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न है आपके पास में, क्वेश्चन कर दिया उसने, आपको भिन्न दे दी 13/5, 26/8 और प्रश्न कर दिया का लसागु बताइए, का लसागु बताइए। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, प्रश्न क्या था कि 13/5 और 26/8 का लसागु बताइए। तो देखिए इस भिन्नों में आपने देखा कि यहाँ 13 और 26 क्या है, हमारे अंश। क्या है, अंश। अब ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे तो नीचे वाले पार्ट में 5 हमारा हर है, 8 भी हर है। इसका जब आंसर करेंगे हम तो सूत्र तो आपको पता ही है, लसागु में सूत्र है अंशों का लसागु। तो अंश हमारे बच्चों कौन से हैं, 13 और 26। और देखिए मैंने पहले एग्जांपल में जब दो नंबर्स आपके आते हैं तो मैंने बताया तो जो नंबर है पहले आप वो करेंगे उन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहां देखा आपने 13 और 26 में बड़ा है आपका क्या, 26। फिर ये चेक करना पड़ेगा कि बड़ा नंबर सेलेक्ट करने के बाद में क्या वो बचे हुए नंबर से कटता है या नहीं कटता है। तो बच्चों देखो ये 13 से 26 कट जाता है। जब कट जाता है तो मैंने बताया था लसागु हमारा वही हो जाएगा, बड़ी संख्या 26 लिख लिया। नीचे वाला ऑप्शन है हरों का में से, और हरों का में से भैया में से तो कहता है कि हर हमारे 5 और 8 है, और में से अगर हम देखें 5 और 8 का, अगर हम 5 में 8 का में से निकालते हैं तो आप देखेंगे 5 के फैक्टर 5, 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2। तो में से कहता है कि हमें तो कॉमन पार्ट सेलेक्ट करना है। तो भैया आप देखें कॉमन तो ना तो 5 नजर इसमें आता, ना ही 2 नजर आता। जब कुछ नजर नहीं आता है तो आप कहेंगे हमारा में से 1 होगा। कितना होगा, में से 1। तो बच्चों 5 और 8 का में से कितना हुआ, 1। और जब 1 से डिवाइड देंगे 26 में तो हमारा कितना हो गया, 26। तो इसलिए हमारा 13/5
और 26/8 का जो लैस हुआ 26 हुआ। देखिए बच्चों, और अच्छा समझने के लिए, मजा के रूप में लेने के लिए एक सवाल और ले लेते हैं, देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब हम इसमें संख्याएं यानी भिन्न जो हैं हम 2 की बजाय ज्यादा लेते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न आपका दिया है 3/2, 6/5, चलिए इसको बदल लेते हैं थोड़ा सा, 6 बजे कीजिए आप कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। उसके बाद में 18/4 का लैस ज्ञात कीजिए। तो आपका जो प्रश्न है 3/2, 6/10, 18/4 का लैस आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या है कि मैंने बताया था कि सूत्र में हमारा जो है लैस बराबर अंशों का लैस बटे हरों का मैस है। तो देखिए बच्चे यहां पर क्या है, हम सूत्र लिख लेते हैं कि लैस बराबर अंशों का लैस बटे हरों का मैस, हरों का मैस है। तो यहां देखिए अब आपका जो हो जाएगा लैस बराबर अंशों का लैस है। तो अंश आपके देखिए क्या है, 3, 6 और 18। जब भी मैंने बताया था लैसे की बात जब भी आती है सवाल में, तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए बड़ी संख्या के ऊपर, यानी जो भी हमारे अंशों में सबसे बड़ा नंबर दिया गया है उसकी तरफ हमारा फोकस रहना चाहिए। तो आपने देखा कि अंश हमारे 3, 6 और 18। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां बड़ा जो है आपका 18 है। फिर मैंने बताया बाकी जो संख्याएं बचती हैं उनसे हमें ये चेक करना है कि क्या ये बाकी संख्याओं से हमारी संख्या विभाजित होती है या नहीं। चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से 6 बार कट जाएगी, 6 से 3 बार कट जाएगी। तो इसका मतलब आपने देखा कि 3 और 6 से 18 कट जाता है। इसीलिए हमारा 3, 6 और 18 का जो लैस हो गया वो 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। मजा आ रहा है ना बच्चों। अब देखिए नीचे बटे लगा लिया हमने। बटे वाले में क्या है कि यहां हमारे जो हर हैं 2, 10 और 4, यानी आपने देखा कि हर जो है हमारे एक 2 है, एक 10 है और एक 4 है। तो इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा, 10 का फैक्टर करना है तो 2 गुना 5 होगा, 4 का फैक्टर करना है तो 2 गुना 2 होगा। फिर दोबारा समझ लेंगे एक बार, 2 का फैक्टर 2 रहा, 10 का फैक्टर 2 गुना 5 कर दिया, 4 का फैक्टर 2 गुना 2 कर दिया। और हमारा नीचे क्या है, हरों का मैस है। क्या है, हरों का मैस है। तो मैस निकाल लेते हैं इसमें। मैस के लिए क्या बताया था हमने कि जितने भी आपके नंबर हैं सभी में कॉमन पार्ट नजर आना चाहिए। तो यहाँ कॉमन पार्ट 2 इसमें मिल गया, 2 इसमें मिल गया, 2 इसमें मिल गया। तो हमारा मैसे कितना हो गया बच्चों, 2 मैसे हो गया। कितना मैसे हुआ, 2 मैसे। अब हम उस सूत्र में जो नीचे कॉलम है हरों का मैसे, इस मैसे को उठाकर रख देते हैं। तो हमने यहाँ 2 रख दिया। अब इस 2 को जब हम काटते हैं ऊपर वाले पार्ट से तो ये 9 बार कटता है। कितनी बार कटता है, 9 बार। जब 9 बार कटता है तो बच्चों हमने देखा कि हमारा जो लैस है भिन्नों कौन कौन से भिन्न, भिन्न 3/2, 6/10 एवं 18/4 के लिए लैस हमारा 9 प्राप्त होता है। तो बच्चों बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।